जैसे बाहर काले बादल छा रहे हैं, ऐसा लग रहा कि बरसात होने वाली, तो घर से निकलते समय माँ छाता देती कि बेटा इसको लेते जाओ, हो सकता है पानी गिर जाए, तो आपका इससे बचाव हो सकता है। माँ को अनुभव है उन काले बादलों का। यदि बच्चा छाता लेके निकल जाता है, पानी बरसता है, छाता लगाता है, भीगने से बच जाता है, नहीं लगाता है, भीग जाता है। ऐसे अनुमान के आधार पर, गणित के आधार पर ज्योतिष में शरीर के साथ क्या घटना दुर्घटना हो सकती है, उसकी गणना करता है ज्योतिष। लेकिन शरीर के साथ रहने वाला जीवन जो आपके अंदर बैठ के सुन रहा है, आपके अंदर बैठ करके देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ये आपका शरीर नहीं है। अभी आप अपने चुटकी काट के देखिए, चुटकी काट कौन रहा, फिर ये देखिए, फिर देखिए शरीर कष्ट को हो रहा है कि किसी और को हो रहा है, सारे अनुभव करिए। तो अभी तक ऐसा कोई ज्योतिष विज्ञान नहीं बना जो आपके जीवन के बारे में गणना कर सके। जीवन आपके कर्मों से प्रभावित होता है, वो आपके कर्म स्मृतियां लेकर के आता है, कर्म भोग लेकर के आता है, उसके आधार पे जन्म होता है, उसी के आधार पे जीवन यात्रा होती है, और उसी के आधार पर मृत्यु होती है, पुनः जन्म होता है। जीवन को सांत्वना देने का उपाय किसी ग्रंथ में नहीं। ये स्वयं में ही व्यवस्था है। आप जब महागुरुओं के संपर्क में आते हैं, पूर्ण गुरु के संपर्क में आते हैं, ध्यान साधना की पद्धति अपनाते हैं, उस परंपरा में जुड़ते हैं, स्वयं प्रयास करते हैं, तो ही इन कर्मों से मुक्ति मिलती, कर्म भोग से मुक्ति मिलती है, तभी ये स्मृतियां नष्ट होती है। ज्योतिष के द्वारा इन जीवन के ऊपर कोई गणना नहीं की जा सकती। ज्योतिष शरीर को देख करके गणना करता है। जैसे 16 संस्कार बताए गए, यह जो 16 संस्कार हैं मनुष्य जाति के लिए, गर्भाधारण से लेकर के और अंतिम यात्रा तक, चिता में लेटने तक, 16 संस्कार। इन 16 संस्कारों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो गर्भाधान संस्कार है। ज्योतिष ये तो बता सकता है किस कालखंड में, किस मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार होगा, तो ऐसा शरीर प्राप्त होगा, निरोगी होगा। कुछ अनुमान लगा सकता है उसके स्वास्थ्य के आधार पर, ऐसे ऐसे के नक्षत्रों में जो लोग पैदा होते हैं तो कैसा उनका जीवन होता है। लेकिन पैदा होने के बाद वह शरीर अपने जिस कुल में पैदा होता है, उस कुल में रहने वाले पितरों के, आपके पूर्वजों के अनुसार, उनकी स्मृतियों के आधार पर, उनकी मृत्यु के समय के कष्टों के आधार पर चलने के लिए बाध्य होता है वो शरीर जो जन्म लेता है। उससे बचने का उपाय तब तक नहीं जब तक पितृ मुक्ति नहीं हो जाए। बिना पितृ मुक्ति के किसी समस्या का समाधान नहीं।